चमार जाति आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और आज इसका डंका पूरे विश्व में बजता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। चमार जाति के लोगों को पानी पीने तक का हक नहीं था और भारत में इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरजे हिस्ट्री टीवी में। रविंद्र बौद्ध आपको चमार जाति के इतिहास के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चमार एक दलित समुदाय है जिसका अर्थ है त्वचा, मांस, हड्डी, रक्त, जिससे पूरा मानव प्रत्येक मानव शरीर से बना है। इस समाज के जगतगुरु रैदास जी के विचार पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। आधुनिक भारत की सकारात्मक कार्रवाई प्रणाली के तहत अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत, ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता के अधीन, वे पारंपरिक रूप से वर्ण के रूप में जानी जाने वाली जातियों की हिंदू अनुष्ठान रैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। वे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से भारत के उत्तरी राज्यों और पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों में रहते हैं। चमार कई उपजातियों का समूह है। इस समाज के आदर्श भीमराव अंबेडकर, रविदास, गौतम बुद्ध और विभिन्न बहुजन नायक हैं। चमार शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि वे चमड़े से संबंधित व्यवसाय में ही लगे थे, लेकिन इसके विपरीत समुदाय की कई उपजातियों में कृषि और बुनाई का काम भी प्रचलित था। आज के आधुनिक समय में इस मेहनती समुदाय ने काफी तरक्की कर ली है। चमार शब्द की उत्पत्ति, चमार शब्द संस्कृत के चार्मकर शब्द से बना है। ऐतिहासिक रूप से जाटव जाति को चमार या चार्मकर के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल टाड का मत है कि चमार समुदाय के लोग वास्तव में अफ्रीकी मूल के हैं, जिन्हें व्यापारियों द्वारा काम के लिए लाया गया था। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस विचार से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि इस समुदाय के लोग प्राचीन काल से भारतीय समाज में मौजूद हैं। चमार जाति की कैटेगरी कानून द्वारा उन्हें कई विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इस समुदाय के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए चमार जाति का इतिहास डॉ. विजय सोनकर ने अपनी पुस्तक हिंदू चार्मकर जाति इतिहास का स्वर्ण गौरवशाली राजवंश में लिखा है कि चमार वास्तव में चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अंग्रेज इतिहासकार जेम्स टॉड ने राजस्थान के इतिहास में चंवर वंश के बारे में विस्तार से लिखा है। सोनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, विदेशी और इस्लामी आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में कोई मुसलमान, सिख और दलित नहीं थे, लेकिन आंतरिक लड़ाई के कारण वे क्षत्रिय समुदाय से अलग हो गए और उन्हें निम्न जाति में गिना जाने लगा। चमार जाति, चमार शब्द को संस्कृत भाषा के चार्मकर का अपभ्रंश माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े से संबंधित कार्यकर्ता। चमार जाति का मुख्य व्यवसाय चमड़े की जीवन उपयोगी वस्तुएं जैसे जूते, कस्तूरी, डली, बेल्ट, बख्तर बनाना था। लेकिन कुछ चमारों ने कपड़ा बुनने का व्यवसाय भी किया और खुद को बुनकर चमार कहने लगे। चमारों का मानना है कि कपड़े की बुनाई चमड़े के काम की तुलना में काफी उच्च स्तर की है। चमार रेजिमेंट द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक पैदल सेना रेजिमेंट थी। आधिकारिक तौर पर इसका गठन 1 मार्च 1943 को हुआ था, क्योंकि 27वीं बटालियन को दूसरी पंजाब रेजिमेंट में बदल दिया गया।